तक्षशिला परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। छंदों से संबंधित जो डीपीपी दी गई है आपको, उस डीपीपी में 10 प्रश्नों की वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। 10वां जो प्रश्न था, ये 10वां प्रश्न, इसमें रथोद्गता आंसर ठीक हो रहा था। आगे 11वें प्रश्न से शुरू करते हैं। कहा गया है, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति इत्यत्र छंदः वर्तते। इसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ मित्रों आपको इतना सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है टाइपिंग का। संति के आगे सरला और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संति सरला। अब आप वर्णों को काउंट करो। देखो 1 2 3 इसमें है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। कितने वर्ण हैं? 17। अब 17 वर्णों में मंदा कांता भी होता है और शिखरणी भी होता है। तो यहाँ आप देखो, सबसे पहला जो वर्ण है वो प्री, और प्री के आगे कोई संयोग भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे रस्व प्राप्त हो रहा है आपको। तो मैंने कहा था 17 में अगर पहला वर्ण लघु मिल जाए तो शिखरणी, और पहला वर्ण गुरु मिल जाए तो मंदा कांता। तो आंसर क्या होगा? शिखरणी। इसका सही आंसर क्या होगा? शिखरणी। प्रश्न नंबर 12। 12वां प्रश्न है, मध्य गुरु गण वर्तते। मध्य में गुरु होता है। अब यहाँ आप देखिए कि जगण का चिन्ह क्या होता है? ISI, मतलब लघु गुरु लघु। रगण SIS, जगण ISI, और भगण SII। इस प्रकार से इनके चिन्ह होते हैं। अब ये कह रहे हैं मध्य में गुरु वर्ण कौन सा होता है? तो देखो, मध्य में गुरु इसके भी है, अब इसके तो नहीं है, इसके नहीं है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब इसके भी है और इसके भी है, लेकिन अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? जगण। ये क्या है? जगण, मतलब सेम लिखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जगण। क्या होगा? जगण। तो अगर किसी ने ए किया है तो वो भी सही है, और किसी ने द किया है तो भी सही है। वैसे टाइपिंग मिस्टेक है ये भी, यहाँ पे उनको और कोई यगण इत्यादि कुछ देना चाहिए था। बाकी आपने अगर द किया है या ए किया है तो दोनों ही आपका सही आंसर माना जाएगा। सर्व लघु गण वर्तते। सभी जगह लघु कौन सा वर्ण होता है? देखो, यगण के चिन्ह क्या होते हैं? ISS, मगण के SSS, तगण के SSI, और बात करें नगण के तो लघु लघु लघु। इस प्रकार से ISI में बोलने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप अच्छा समझ पा रहे हो। बाकी इनको लघु गुरु चिन्ह कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? आंसर क्या होगा? शगण। फिर है, द्रुत विलंबित छंदसी गणा भवन्ति। द्रुत विलंबित छंद में गण होते हैं, मतलब गणों का क्रम पूछ रहा है, वर्णों का सीक्वेंस पूछ रहे हैं। तो द्रुत विलंबित छंद का जो लक्षण है, द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, उसमें कहा गया है नभौ भरौ। जाहिर सी बात है, नगण भगण भगण और रगण। तो नगण भगण भगण और रगण आपके पहले वाले में मिल गया आपको, तो पहला वाला ही आंसर इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं, अधोत्तेषु एकादश वर्णात्मकम छंदः न वर्तते। एकादश वर्णात्मक छंद, देखो यहाँ पूछ रहा है न वर्तते, यानी नहीं है। उपर्युक्त ये जो प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि नीचे जो 4 लिखे हैं उनमें से कौन सा एकादश वर्णात्मक नहीं है। तो इसमें भी एकादश हैं, इसमें भी एकादश हैं, इसमें भी एकादश हैं, लेकिन इसमें 14 वर्ण होते हैं, चतुर्दश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द, मतलब वसंत तिलिका छंद में 14 एकादश वर्ण नहीं है। सही आंसर होगा द। बात करते हैं 17। तथा समक्षम, यहाँ क्ष की मिस्टेक है, झ के स्थान पे। ये जो झ लिखा हुआ है, ये झ ना होकर के इसकी जगह लिखा हुआ है क्षम। क्या लिखा हुआ है? क्षम। तथा समक्षम दहता मनोभवम इत्यत्र छंदः वर्तते। तो इसका जो आंसर है वो होगा वंशस्थ। क्या होगा? वंशस्थ। कैसे निकालोगे? देखो, आपको मैं काउंट करके बताता हूँ। तो आप इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 12 में देखो, द्रुत विलंबित भी होता है, भुजंग प्रयातम भी होता है, वंशस्थ भी होता है, मतलब वसंत तिलका तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मैंने कहा था कि अगर पहला वर्ण मिल जाए आपको लघु, शुरू के 3 चेक करने हैं, तो यहाँ तथा और स, इसके चिन्ह क्या होंगे? तथा और स के चिन्ह प्राप्त होता है ISI, यगण।
सॉरी जगण, क्या प्राप्त होता है? जगण। तो अब देखो भुजंग प्रयातम में तो सबसे पहले क्या मिलता है? आई एस एस। इसमें क्या मिलेगा? आई आई आई। ये हो नहीं सकता, तो इसमें ये क्या होगा? जतौ तो वंशस्थ मुदिरितम जरो, वंशस्थ छंद में ही पहला जगण मिलता है। अगर भुजंग प्रयातम होता तो उसमें यगण मिलता। वसंत तिलका हो नहीं सकता क्योंकि चतुर्दश वर्ण है। द्रुत विलंबित में पहला वर्ण नगण होता है। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा आपके सामने? सही आंसर इसका होगा वंशस्थ, वंशस्थ। फिर है यशश्चारु चित्रम धनमारुतुल्यम इत्यत्र छंदः वर्तते। इसमें कौन सा छंद है? तो देखो आपको निकालना ऐसा है, वर्णों की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण हैं। अब 12 में पहला कौन सा है? लघु है। यशस, दोबारा काउंट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 वर्ण है। अब 12 वर्ण के अंदर आप ये देखो 12 वर्ण में कौन कौन सा होता है? 12 के अंदर भुजंग प्रयातम भी होता है और 12 के अंदर मालिनी भी होता है, इंद्रवज्रा भी, वसंत तिलका तो नहीं होता। अब यहाँ इंद्रवज्रा भी नहीं होता, मालिनी भी नहीं होता, तो सीधा सीधी बात है 12 का एक ही है। इसमें तो 14 हैं, इसमें 11 हैं और इसमें 15 होते हैं। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो कौन सा छंद होगा? भुजंग प्रयातम, क्योंकि वर्ण काउंट करने पे आपके सामने 12 आ रहे हैं, जबकि ये तो 14 का है, ये 11 का है, ये 15 का है और ये ही एक 12 का है। तो बिना कुछ किए ही आंसर निकल जाएगा। और वैसे आप देखना चाहो तो भुजंग प्रयातम में यगण मिलता है, तो आई एस एस ही यहाँ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि स के आगे संयोग होने से स भी आपका गुरु हो जाएगा और चा भी आपका गुरु हो जाएगा। आगे है प्रश्न, परोपकाराय वहन्ति नद्यः इत्यत्र छंदः वर्तते। तो वर्णों की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ण है और पहला वर्ण क्या है? लघु है। तो पहला वर्ण लघु है। अब पहला वर्ण लघु है और 11 वर्ण है, तो छंद कौन सा बता देना है? उपेंद्र वज्रा। अगर गुरु होता तो इंद्र वज्रा, मिक्सिंग है तो उपजाति। बात करते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। तो वर्णों की काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और डायरेक्ट कौन सा बता दोगे? वसंत तिलका। 14 में कौन सा आएगा? वसंत तिलका, क्योंकि एक ही छंद है। फिर आ जाओ, परम तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुतः इत्यत्र कः छंदः। इसमें कौन सा छंद है? परम तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुत, शिखरणी छंद है। आपको चेक कैसे करना है? आपको वर्ण काउंट करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब 17 में पहला क्या है? पै। पै का मतलब लघु, लघु है तो शिखरणी, अगर दीर्घ होता तो मंदा क्रांता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका शिखरणी। फिर है तव कुसुम सरतवम शीतरसमयित्वमिंदो, मालिनी छंद है। देखने से पता लग जाता है, बाकी आपको मैं बताऊं तो आपको काउंट करना है। 15 वर्ण मिलेंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 में एक ही होता है मालिनी। और वैसे भी आप याद रखो तो नगण ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकई। तो देखो लघु 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 2 बार नगण उसी में आता है। यात्येकतोस्तशिखरं पतिरोषधीना। अब इसमें देखो वर्ण कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कौन सा हो जाएगा? वसंत तिलका। क्यों? ये 11 का है, ये 12 का है और ये तो 21 की बात हो रही है। स्रगधरा, श्रमधरा नहीं है। ये कैसे लिखा जाता है? स्रगधरा, इस प्रकार से। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। और इसमें जो छंद है वो है मंदाक्रांता। मतलब ये सही नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ कैसे होगा? मंदाक्रांता, कुछ इस प्रकार से, मंदाक्रांता। तो मंदाक्रांता छंद है। कैसे है?
17 वर्ण है और 17 में सबसे पहला जो वर्ण मिल रहा है वही आपको क्या मिल रहा है, गुरु। 17 वर्ण में लघु मिले शिकरणी और वो मिलता है तो गुरु, इसलिए मंदाकांता छंद हो जाएगा। शांताकारम भुजगशयनम इत्यादि में। नेदम न भूमंडल मम्यूराशि, ममुराशि होता है, मम्यूराशि नहीं होता। इतिया किम छंदः, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इसी पेपर में है, ज़्यादा में नहीं है। बाकी मैं करेक्शन करके दे ही रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टेस्ट पेपर आपका दिया हुआ है ये। अब ये कह रहा है नेदम नभो मंडलमम ममुराशि इत्यत्र किम छंदः, इसमें कौन सा छंद है। तो वर्णों की काउंटिंग कर लेनी है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं 11। और पहला कौन सा है ये, इसलिए छंद कौन सा हो जाएगा, इंद्र वज्रा, क्योंकि पहला क्या है ने। अगर ये लघु प्राप्त होता तो हम क्या करते, उपेंद्र वज्रा। अनाघ्रातम पुष्पम, पुष्पम है, पुष्पम नहीं होता। अनाघातम, अनाघ्रातम होता है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलूनम कररुहई, करसहई नहीं होता, कररुहई। चलो जो भी है, आपको तो इसमें जो भी लिखा हुआ है अर्थ को, अर्थ पे जाना ही नहीं है आपको, तो वर्ण काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 वर्ण हैं। 17 वर्ण है तो इस ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो कौन सा होगा 17 वर्ण में, यही, क्योंकि है भी क्या, प्रथम वर्ण आपका लघु आपको प्राप्त हो रहा है, शिखरणी। क्या हो जाएगा, शिखरणी। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै। अब आगे चलते हैं 27वें प्रश्न में। न तातो न माता न बंधुर न दाता इत्यत्र कः छंदः। तो यहाँ सभी जगह आपको मिलेगा यगण, सभी जगह क्या मिलेगा, आई एस एस आई एस एस आई एस एस आई एस एस। तो सभी जगह नगण होने के कारण भुजंग प्रयातम आंसर इसका ठीक होगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये प्रश्न हो गया था आपका 27, और 27 के बाद में आते हैं 28वें प्रश्न पे। नियम यश कुमार्ग प्रस्थितानात दंड, मादनी छंद है। देखो यहाँ पे 15 वर्ण मिलेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 वर्ण है, इसलिए कौन सा छंद माना जाएगा, मालिनी छंद माना जाएगा। चित्रे निवेशम परिकल्पित सत्व योगा, 29वां है। इसके अंदर कौन सा छंद है, वसंत तिलका छंद है। देखो कैसे, वर्ण काउंट करोगे 14 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 वर्णों में कौन सा होता है, वसंत तिलका। 30 की बात करें, 30वां प्रश्न। प्रतिपदम जति जरौ कस्मिन् छंदसि भवति। प्रत्येक चरण में, जैसे कोई भी श्लोक है उसके 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण में यहाँ पे क्या हो, जगण तगण फिर जगण फिर रगण, ये कह रहा है जति जरो। तो जति जरो कहाँ होता है, तो एक लक्षण मैंने आपको पढ़ाया था, जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरो। वंशस्थ छंद में ही पहले जगण फिर तगण फिर जगण फिर रगण, तो आंसर सही क्या होगा, वंशस्थ छंद। क्या होगा, वंशस्थ छंद। आगे है समवृत्त 2 वर्तते। समवृत्त छंद कौन सा है, शार्दुल विक्रीडितम, ये 2 इसको हटाओ आप यहाँ से। समवृत्त वर्तते, ये पूछ रहा है समवृत्त है, समवृत्त छंद इनमें से कौन सा है, तो शालिनी विक्रीडितम, शार्दुल विक्रीडितम भी है, इंद्र वज्रा भी है, क्योंकि सभी में समान होते हैं, शालिनी भी हो और सर्वाणी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाणी। फिर कह रहा है मिश्रितम छंदो वर्तते, मिश्रित छंद होता है। देखो उपेंद्र वज्रा प्लस इंद्र वज्रा का जो मिश्रित रूप होता है प्लस होता है वो होता है उपजाति। तो आंसर ठीक क्या होगा, उपजाति। शिकरणी छंद वर्तते, शिकरणी छंद होता है। समवृत अर्धसमवृत विसमवृत मात्रिक, तो क्या कहेंगे, समवृत छंद होता है, आंसर होगा ब। फिर कह रहा है तगण तगण जगण 2 गुरु वर्णाश्च कस्मिन् मंदसी भवन्ति, मंदसी नहीं है, छंदसी, छंदसी भवति।
ये पूछ रहा है तगण तगण जगण और दो गुरु किस में होते हैं? तो शादिंद्र वज्रा यदितौ जगोग उपेंद्र वज्रा जत जास ततोगो, दो हैं। तो शादिंद्र वज्रा यदितौ जगौगः, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? शादिंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा आंसर होगा इंद्र वज्रा। क्योंकि इंद्र, देखो उपेंद्र वज्रा में तो क्या होता है, यगण होता है पहला, आपको भी पता है, आई आएगा तो उपेंद्र वज्रा। अब तगण के चिन्ह तो आपको पता ही है, एस एस आई, तो पहला कौन सा आ रहा है? गुरु। तो इसी से भी आप अनुमान लगा सकते हो कौन सा होगा? इंद्र वज्रा। अनुष्टुप छंदसि प्रतिचरणे कति वर्णाः सन्ति, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? अष्ट। आष्ट गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखें थोड़ा, आष्ट। अब ये आष्ट जो लिखा हुआ है इसको हटा के क्या करेंगे? अष्टवर्णात्मक छंद है। मात्रिक छंदसा उदाहरणम वर्तते, मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? देखो ये भी वर्णिक छंद है, ये भी वर्णिक है, ये भी वर्णिक है, ये मात्रिक छंद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्या छंद एक मात्रिक छंद है, आकार। तो इतने काफ़ी हो गए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हम देखेंगे अन्य शब्दों को, अन्य जो भी प्रश्न हैं आपके। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, कोई डाउट हो आप कमेंट्स किया करो, और आप सभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपकी यही तो फ़ीस है, आपकी कौन सी फ़ीस ले रहे हो? कोई फ़ीस नहीं है। तो आप जो हैं, और किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो किसी को कोई वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो या और कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप निश्चिंत रहें, आप जो हैं हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 9799523209, ठीक है। तो ये मेरे नंबर हैं, आप इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, 9799523209। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।